जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय राधा वल्लभाय नमः। लोकाभिरामं प्रलयंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरुं। सबसे पहले नाम कीर्तन के पहला मैं गुरु भाव के साथ रिदम के साथ प्रेम श्रद्धा से सभी को केशवा जय देवा मधुसूदना। केशवा जय देवा मधुसूदना। बहुत अच्छे से गाना भाव से केशवा जय देवा केशवा माधवा
देवा मधुसूदन बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नौ दुर्गा मैया की जय सदि गुरुदेव भगवान की जय रामायण महारानी की जय सब संतन की जय इस भूमि की जय सनातन विश्व धर्म की जय। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं और औपचारिक रूप में कथा प्रारंभ करने से पहले मैं विशेष निवेदन करूंगा भैया रोनिल दत्त जी और दो चार शब्द। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आप सभी को जय सिया राम। मैं श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार उनके दोनों पुत्रों की ओर से आप सभी को उनके ग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे और इनके पूज्य गुरुजी आचार्य पंडित हृदय महाराज पांडे जी के माध्यम से आज संकल्प माध्यम पूजा हुआ। उसके बाद में आज 5 दिवस की राम कथा जो है वो श्री गणेश हो रहा है। मैं ग्रह परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत करता हूं। पूज्य गुरु जी के चरणों में दंडवत, आपको हृदय से धन्यवाद। ये मौका कि आपके मुखारविंद से कोई भी कथा सुने बड़ा दुर्लभ है। बहुत समय बाद हमें भी ये अवसर प्राप्त हुआ और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये जो कथा की गंगा है 5 दिवस हमारे और आपके बीच में बहेगी। हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि हम आए और गोता लगाए। ग्रह परिवार की ओर से ये साक्षात मंदिर बन गया। जब आप चाहें शाम को कथा 7:30 बजे शुरू होगा और आने वाला जो शनिवार है उसको शाम को कथा अंत होगा। इन शब्दों के साथ में आपको हृदय से धन्यवाद गुरुजी और आग्रह करेंगे कि जो राम कथा है पहले दिवस उसका निर्माण करें। धन्यवाद रोनिल दत्त जी, बड़े हृदय के गहराइयों से आपने सभी परिवार वालों को स्वागत किया है। मेरे ओर से भी एक बार फिर से सबको धन्यवाद है, जबकि आज अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए श्रीमान श्रीमती भैया राकेश कुमार उनके बच्चों की ओर से सभी को स्वागत किया जा रहा है। कथा का अनुष्ठान करने से पहले मैं उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ पापनाशिक परमात्मा को अपने हृदय में धारण करते हुए और यही प्रार्थना करूंगा कि जिन भी इच्छाओं को लेकर इस कथा का अनुष्ठान किया गया, परमात्मा इन परिवार के जीवन में या पुण्य एक संपत्ति और संतति बनाए और जितने परिवार यहाँ पर आए हैं जो ना भी आ पाए, आप तो परमात्मा विश्व कल्याण के लिए शुभ और मंगलताएं परिपूर्ण करें। श्री रामायण महारानी की पवित्र गाथा जिसको श्रवण करने के लिए आज हम सभी का आगमन हुआ है और आज मुख्यतः भगवान शिव जी का मुख्य पूजन हुआ है। परिवार वालों का इच्छा था कि शिव कथा से आज की प्रसंग ले चले, तो रामायण कथा को जो आज पूरे संसार में राम कथा चल रही है, मंडलियां चल रही है, इस रामायण महारानी को देने वाले एकमात्र सबसे पहले भगवान शिव जी ने रामायण को अपने मन में रखा था। मानस रामायण, रामचरित्र मानस रचि राखा, रामचरित्र मानस रचि राखा। रामचरित्र मानस को अपने मन में रखा। शंकर भगवान जन्म से पहले इस समय देखा, अवसर देखा, रामचरित्र मानस रचि राखा, रामचरित्र मानस रचि राखा, रामचरित्र मानस
पाई सुसमय शिवासन भागा। रामचरितमानस रची रखा, मन में रखा था, कोई ग्रंथ नहीं था, लेकिन समय देखा, मौसम देखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। मैया शिवा पार्वती को सुनाया था, सती को सुनाया था। हिंदी भाषा के सम्राट महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को एक सीढ़ी का उपमा दिया गया है, एक स्टेप का। और वो कैसा स्टेप है? सिर्फ 3 स्टेप है, सोपान बताया गया। बाल महात्म में लिखा हुआ है, रामायण है स्वर्ग निसेनी। निसेनी के मतलब सीढ़ी। और बाबा जी ने कैसा सीढ़ी बनाया है, अगर वो इस सीढ़ी को बड़ी अच्छी प्रकार से गति नहीं देता तो आज रामायण पर एक विवाद चलता। ब्राह्मण कहते हैं रामायण हमारा अधिकार है क्योंकि हम वेद पाठी है। क्षत्रिय कहते नहीं, रामायण का अधिकार हमारा है क्योंकि हमारे प्रभु राम जी की जो कथा रामायण में आई है वो क्षत्रिय थे, हमारी जात का था, हमारा अधिकार। वैश्य कहते नहीं, अधिकार हमारा है क्योंकि हम लोग भंडारा करते हैं, खर्च करते हैं, हमारा अधिकार है। शूद्र कहते नहीं, रामायण का अधिकार हमारा है क्योंकि भगवान राम जी का हम लोग गंगा के तट पर भीलों ने 13 वर्षों तक उनका सेवा किया था, हमारा अधिकार। ये विवाद चलता। लेकिन धन्यवाद दे रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास जी को कि रामायण के नाम में परिवर्तन किया। और ये परिवर्तन किया है, बड़ा सुंदर से परिवर्तन दिया उन्होंने। रामचरित मानस रचिता, रामचरित मानस पाई सुसमय शिवासन भागा। शंकर भगवान इस रामायण को रचने के लिए उन्होंने अनुष्ठान कराया, तो तुलसीदास जी ने इसको नाम में परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या किया? 3 स्टेप दिया है। और वो स्टेप कैसा है? ऊपर वाला जो स्टेप है राम, बीच का जो स्टेप है नंबर 2 चरित्र, और सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मानस। मानस के मतलब कोई जाति संप्रदाय की बात नहीं, जितना ह्यूमन बीइंग है, जितना मनुष्य है, सभी के लिए रामायण को एक सीढ़ी बनाया है। और यह सावधान किया कि हे मानव, मनुष्य, अपना दूसरा कदम बढ़ाओगे वो आएगा चरित्र, तो तुमको तीसरा कदम पर प्रभु राम मिल जाएंगे। हे मानव, अगर अपना चरित्र नहीं सुधारा, यानी कैरेक्टर, तुमको राम कभी नहीं मिलेगा। राम को मानो, राम की मानो। राम को मानते प्रभु राम भगवान है, लेकिन उनकी मानना नितांत जरूरी है। और उनकी क्या मानना? जो उन्होंने दिखाया है। आजकल लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, राम की नीति नहीं मानते। राम की नीति भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी का मोहब्बत, पिता पुत्र का मोहब्बत, ये सिखाया है राम जी ने। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, जो उन्होंने दिखाया है। राम को माने तो ठीक है, राम को मानने के बाद राम की भी माने तो ठीक। अगर हम राम को मानते, राम की नहीं मानते, तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 3 स्टेप दिया है। मानो, अपना चरित्र सुधारो, तुमको राम मिल जाएगा। भगवान शिव जी एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे थे, उनकी इच्छा हुआ राम कथा सुनने के लिए। मैया पार्वती जी को कहा कि देवी, इच्छा है राम कथा सुनने के लिए। देवी कही, नाथ, आप तो सकल कला गुण धाम है, सारे संसार को तो आपने रामायण दिया है। जिस रामायण को आपने दिया है, आप रामायण सुनेंगे।
भगवान श्री जी ने कहा कि नहीं देवी, इच्छा है भगवान की कथा सुनने के लिए। देवी ने पूछी किससे सुनेंगे? भरद्वाज मुनि के आश्रम जाएंगे, वहां सुनेंगे। सती सोच रही कि मेरा स्वामी इतने पहुंचे हुए, सकल कला गुण धाम, एक साधारण साधु से कथा सुनेंगे। एक अहम होती है हर मानव मात्र के जीवन में, ईगो होता है। कभी कभी पति बहुत हाई लेवल पर काम करता है तो पत्नी को ईगो होता है, मेरा पति बहुत पहुंचे हुए काम कर रहा है, हाई हील की जूता पहन लेती है, मेरा हस्बैंड बहुत ऊपर शिखर पर है। कभी कभी हो ही जाती है। आज सभी को अहम हुआ कि मेरा स्वामी इतने पहुंचे हुए, एक साधारण साधु से कथा सुनने के लिए जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं देवी, इच्छा हमारी है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए उम्मत शिवाई। संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, पूज्य निधि अखिलेश्वर स्वामी। शंकर भगवान चल पड़े कैलाश पर्वत से, उच्च शिखर पर रहने वाले भोलेनाथ कितने विनम्र हो जाते हैं आज, लेकिन कथा सुनने के लिए कहा जाते हैं नीचे उतरते हैं। आज कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कथाकार है, तो किसी की कथा सुनने के लिए भी इच्छा रखते हैं कि भाई मैं तो कथाकार हूँ, हम काहे नहीं सुने। एक अहम होता है। लेकिन सदगुरु भोलेनाथ आज रहते हैं ऊपर शिखर कैलाश पर, लेकिन आज राम कथा सुनने के लिए नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरना सीखा पहले क्योंकि इसके लिए अगर भक्ति करना मेरे भाई बहन, विनम्रता होना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। जिन्होंने धन संपत्ति से अकड़ा है, समाज में परिवार से अकड़ा, विद्या से अकड़ा है, उनके नामों निशान नहीं आज। लेकिन जिन्होंने सब कुछ पाकर झुका है, उसकी समाधि पर पूजा की जाती है आज। शंकर भगवान बड़े श्रद्धा से जा रहे हैं, और मैया सती पर श्रद्धा नहीं है, अहम है कि आज एक साधारण साधु से मेरे स्वामी कथा सुनेंगे। किससे सुनेंगे? भरद्वाज भरद्वाज मुनि भजन मरावा, भरद्वाज मुनि सही प्रयागा, भरद्वाज मुनि भजन प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, सिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस दम दम दया निधाना, परमारथ पद पदम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागराज और इलाहाबाद, जहाँ पर त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, वहीं पर भरद्वाज मुनि का आश्रम था प्रिय बंधुओं। और भरद्वाज मुनि के आश्रम जो था, 3 त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, यानी ज्ञान, वैराग और भक्ति। ज्ञान है परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करना, वैराग है समर्पण, और भक्ति तो साक्षात गंगा स्वरूपनी सरस्वती माता है। इसलिए उन्होंने अपना आश्रम को एक त्रिवेणी संगम पर बनाया कि वहां पर ज्ञान, वैराग और भक्ति है। हर मानव को समझाया कि ये मानव अपने जीवन में ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान, और वैराग्य के मतलब है सेवा करना समाज में।
परिवार में माता पिता के लिए समर्पण, वो है वैराग। और भक्ति सरस्वती स्वरूपनी, भक्ति का स्वरूप है दिल में दया रखना। 3 चीज हर एक इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है, ज्ञान, वैराग और भक्ति। दया धर्म का मूल है। दया हम तभी कर पाएंगे कि हम अपने जीवन में धर्म करेंगे। ये मूल वस्तु है। इसलिए त्रिवेणी संगम पर, जहां पर प्रयागराज और प्रयागराज, इलाहाबाद, वहां पर उनकी आश्रम था, तो भगवान शिव जी माता सती के साथ में जब आते हैं तो निवेदन किया शंकर भगवान ने कि महाराज भरद्वाज मुनि भगवान श्री शिव जी के चरणों पर समर्पित हो गए। मां सती समझ गई कि जो संत मेरे स्वामी के चरण पर समर्पित हो गए, अब ये क्या कथा सुनाएंगे। भगवान शिव जी ने विवश किया, भरद्वाज मुनि आपके मुखारविंद से मैं राम कथा सुनने के लिए कैलाश से आया हूं। भरद्वाज मुनि कहने लगे कि प्रभु आपको मैं कथा सुनाऊं? आप तो सकल कला गुण धाम, सभी गुणों का धाम है आप, मैं क्या सुनाऊं आपको। शंकर भगवान ने विवश किया उनको। तब भरद्वाज मुनि महाराज ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन ये भाव नहीं कि आपको मैं कथा सुनाऊंगा। यद्यपि मैं राम कथा बोलूंगा, लेकिन अपने अंतःकरण को सुख के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए मैं कथा सुनाऊंगा। आप एक माध्यम है कि मुझे शक्ति मिले, मुझे शांति मिले। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने राम कथा सुनाकर या गाकर किसको सुख दिया है? तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी को सुख नहीं दिया, मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए राम कथा गाया हूं। आज जो तमाम जगह मंडलियां में नाम कीर्तन करते हैं, आजकल तो हरिनाम संकीर्तन का कंपटीशन चल रहा है। हम अपने गले का प्रदर्शन करा रहे कि हम बहुत सुंदर गाते हैं। गले का प्रदर्शन मत कराओ मेरे भाई बहन। हरि नाम संकीर्तन गाओ तो यही सोचो कि मेरे अंतःकरण में बैठे हुए मेरे परमात्मा है, मैं उनको सुना रहा हूं अपनी आत्मा के सुख के लिए। इसलिए परमात्मा का स्वरूप जो है वो सच्चित आनंद रूप है। हरि नाम संकीर्तन में परमात्मा का भजन करते हुए वो परमात्मा का स्वरूप है सत्य, उस सत्य को अपने चित्त में उतारो। भजन के भाव या कथा के भाव से अपने मन में उतारो। अगर सत्य को अपने मन में बड़े प्रेम से उतारेंगे तब भगवान का आनंद मिलेगा, संसार का आनंद नहीं मिलेगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि आप, रामकृष्ण परमहंस बड़े पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे और विवेकानंद जी के गुरु जी थे, आकर के किसी ने पूछा कि सुना है आपको माता काली आकर के दर्शन देती है? परमहंस जी ने कहा कि जरूर मुझे देती है। यहां तक परमहंस जी को माता काली आकर के भोजन खिलाती थी, प्रमाणित है कलयुग में। अच्छा, माता काली आपको दर्शन देती? बोले हाँ देती है। बोले क्यों नहीं अब की बार मेरे पास भेज दो। परमहंस ने वो कहा कि मेरे पास माता को भेज दो, मैं भी उनका दर्शन कर लूं। परमहंस जी ने कहा कि ठीक है भेज दूंगा, अपना पता बताइए, एड्रेस बताइए। तो अपना घर का पता बताया, एड्रेस। ये तो तुम्हारे घर का पता है। वो दुकान चला रहा था, अपना दुकान का एड्रेस बताया। बोले तो तुम्हारा दुकान का पता है, अपना पता बताओ। कहा कि जो आपकी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं, मेरा पता मैं तो तुम्हारे सामने हूं, ये तो तुम्हारा शरीर है। जिस दिन तुम अपना पता जान जाओगे उस दिन माता काली को बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास आएगी। हम सिर्फ संसार के वातावरण में ऐसे भूले हुए हैं, अपने शरीर के गुमान में इतने भूले हुए हैं,
पंच भौतिक शरीर पर हम गुमान करते हैं, परंतु अंतःकरण के शांति के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए हम कुछ प्रयास नहीं करते, जिससे हमारा जीवन सार्थक बन सके। ममोवन से जीव लोग पे जीव भूता सनातन। भरद्वाज मुनि ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपको नहीं, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैं राम कथा बोलूंगा, अपने आत्मा के सुख के लिए, शांति के लिए। राम जी की पूरी कथा भरद्वाज मुनि ने और भगवान शिव जी को सुनाया। शंकर भगवान आनंदित हो जाते हैं बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में, और शंकर भगवान जब राममय हो जाते हैं तो मगन ध्यान रसदंड युगा पुण्यमन बाहर की रघुपति चरित्र महेश तवा वर्णन हर्षित की। शंकर भगवान जब राम को याद करते तो राममय हो जाते, आंखों से आंसू बहने लगते, धन्य हो गए। धन्यवाद देकर शंकर भगवान राम को सिमरन करते हुए और वहां से विदा लेते हैं, और माता सती के साथ में शंकर भगवान की आंख में आंसू आया राम को याद करते हुए। कथा सुनकर जीवन में थोड़ा शांति जरूर मिलना चाहिए, जरूर शांति रहना चाहिए, मन पिघल जाए। जैसे बारिश होती है, मिट्टी गीले तब तक होता है जब तक बारिश है तब तक मिट्टी गीले होते हैं। बारिश के बाद जब वो धूप निकलता है तो मिट्टी जैसा का तैसा फिर हो जाता है। आज यही स्थिति से हम इंसान गुजर रहे हैं। जब तक कथा का बारिश होता है तो मन भीग जाता है, अपने गलतियों का हम आचरण करते हैं, जरूर मैंने कितनी गलतियां किया। जब तक कथा का बारिश है तब तक भीगा रहता है। कथा के बाद जब भी धूप पड़ती है फिर हम जैसा का तैसा हो जाते हैं। अनसुधर बल, हम सुधरेंगे। हम रामायण की आरती तो बहुत उतारते हैं जीवन में, लेकिन कथा नहीं उतारते जीवन में। बुद्धिमानी इसी में मेरे भाई बहन, कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है, हमारे जीवन को शांति दिलाती है। जैसे कोई मोटर गाड़ी, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा जाए तो साथ में एक मैनुअल बुक मिलता है सर्विसिंग के लिए, कैसा इसका उपयोग करें। इलेक्ट्रिशियन तो बैठे हुए यहाँ पे पहुंचे हुए, सब मैनुअल से चलता है। भागवत गीता रामायण हमारे जीवन का मैनुअल है। जीने की रास्ता और मरने की रास्ता, ये भागवत गीता रामायण कोई साधारण पुस्तक नहीं मेरे भाई बहन, एक चिकित्सा शास्त्र है, एक हॉस्पिटल है, जहां पर हमारी शरीर की तो होती है लेकिन आत्मा का इलाज होता है। द टेम्पल इज द हॉस्पिटल फॉर द सिनर्स। मंदिर में भक्त लोग जाते हैं, पापी लोग नहीं जाते। अगर कोई बिगड़ा हुआ चला गया अचानक से, उसका इलाज होता है, अपने जीवन को संभाल लेता है। द टेम्पल इज द हॉस्पिटल फॉर द सिनर्स बट द क्लब इज नॉट फॉर द सेंट्स। संतों के लिए क्लब नहीं है। इसीलिए हमारा मैनुअल है जीने और मरने की कला। जीवन हमारा जो चलता है, जीवन का सफर, इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीविका। जीवन को कैसे चलाना चाहिए, ये माध्यम है। हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, शरीर बड़ा हैंडसम सुंदर, ये लेंगे वो ले, सांसारिक वातावरण में फैले हुए। शंकर भगवान कथा सुनकर आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री वासुदेवो वयम् नमः। श्री वासुदेवो वयम्। शंकर भगवान आनंदित जा रहे, लेकिन सती को वो आनंद नहीं है, क्योंकि कथा ध्यान से सुनी नहीं।
शंकर भगवान ध्यान से कथा सुना तो रास्ते में इसका परिणाम मिला। तो शंकर भगवान जा रहे दंडिकारण्य पहुंचे, तेरी अवसर भंजन में ही पाया, तही अवसर भंजन में ही पारा, तही रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजीरा दुर्दासी, दंडक वन विचरत हरि स्वामी। और उसी समय जब शंकर भगवान जा रहे थे दंडिकारण्य के करीब जब पहुंचते हैं, उसी समय प्रभु राम जी अपना लीला प्रारंभ कर चुके हैं। मां सीते की हरण हुई, राम और लक्ष्मण दंडिकारण्य में और गर्मी धूप में मां सीते को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही बनवासी के रूप में भगवान शिव जी को देखा, शिव जी ने प्रभु राम को देखा, तो शंकर भगवान जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद जग पावन, दंडिकारण्य में प्रभु राम जी अपना लीला प्रारंभ कर रहे हैं। शंकर भगवान ने पहचान लिया प्रभु राम को कि लीला प्रारंभ कर चुके हैं। शंकर भगवान की आंखों में आंसू प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर बैठकर जय सच्चिदानंद दिनेशा कहकर प्रणाम करने लगे। भगवान राम जी एक बनवासी के रूप में थे, राजकुमार के रूप में थे, लेकिन शंकर भगवान ने उन कुमारों को वंदन किया तो सती पूछी किसको वंदन कर रहे? शंकर भगवान ने कहा कि देवी जिनकी कथा भी सुनकर आ रहे थे भरद्वाज मुनि के आश्रम से, वही प्रभु राम जी अपना लीला प्रारंभ कर चुके हैं। सती कही वो राम बनवासी के रूप में? सती पूछी वही राम है जिनकी कथा सुन रहे थे? शिव जी ने कहा हाँ देवी वही है। मैं कैसे पहचान पाऊं? पूछा स्वामी की आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा ले लूं कि वास्तव में राम है। शंकर भगवान ने कहा देवी आपकी जैसी इच्छा, लेकिन बड़े सावधानी के साथ में परीक्षा लेना। शंकर भगवान से पूछ कर मां सती जा रही राम की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट। किस रूप में जाती है? सती तो अपने सतीत्व के रूप में थी, लेकिन जिस राम को, जिस सीते को राम ढूंढ रहे थे, सती वही सीता का रूप बनाई, वही सीता का रूप बनाकर राम जी के आगे आगे चल पड़ी। राम ने अचानक से कहा देवी भगवती देवी मां, अरे अकेले वन में विचरण कर रही हूं, भला भोलेनाथ स्वामी जी कहाँ है? सती समझ गई राम कोई साधारण इंसान नहीं है। जैसे अगर कोई मकान बनाना चाहे मेरे भाई बहन, बिल्डिंग बनाना चाहे तो पहले बिल्डिंग का प्लान बनाएगा, प्लान बनकर तैयार होगा तो आप घर से पहले मकान का प्लान बनता है। प्लान बन जाने के बाद मकान बनाने के लिए आपको एक बिल्डर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप बिल्डर ढूंढ ले तो बिल्डर पूछेगा आपका घर का प्लान पास है, जरूर उनको आप प्लान देंगे। जब उस बिल्डर को प्लान मिल जाएगा तो प्लान देख देख करके काम करेगा।
आपका कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना रूम है, क्या क्या है, सब चीज वो प्लेन देख देख करके स्ट्रक्चर करेगा। प्रभु राम जी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतापितराम परित्राणाय साधूनां च विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युगांतर भगवान निराकार से नराकार में आते हैं, हर एक रूप में अवतार लेते हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं मेरे प्रिय बंधुओं। और जब भगवान श्री राम जी जब प्रकट हुए थे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बड़े रूप में थे। मां कौशल्या के सानिध्य में मां कौशल्या हाथ जोड़ करके वंदन करते बोले, आप कौन है? वही आपने वरदान मांगे थे कि आप जैसा पुत्र मनु महाराज शत्रुपा के समय तपस्या की थी। भगवान पूछा क्या चाहते हो? आप जैसे पुत्र चाहते हैं। तो प्रभु राम जी ने कहा कि वही मैं पुत्र रूप। बोले ये तो पिता का रूप है, आपने वादा किया था पुत्र के रूप में, तो पिता के रूप है, त्यागी रूप, मुझे पुत्र चाहिए। तब भगवान उसी समय माँ को आश्वासन दे दी कि माँ मेरा अवतार हुआ है। पूरी कथा जो कुछ उनको करना था सब माँ कौशल्या को बता दिया। रावण को वध करूंगा इत्यादि इत्यादि। ये प्रसंग जाने को उसी समय भगवान राम जी माँ के निवेदन पर जब कही माँ ने तो पिता का रूप है, ये रूप त्याग दो, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान क्या कहते? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, कोई बालक सुरभूपा। वही पिता के रूप त्याग कर छोटे बच्चे हो गए, कहां कहां करके रोने लगे। और कहां कहां करके रोया? बच्चे जन्म लेकर कभी हंसते नहीं है, कोई बच्चा आज तक हंसा नहीं है। जितना भी बच्चा जन्मा मां के गर्भ से पहले कहां कहां करके रोया है। वो कहां करके रोया नहीं है, वो भगवान से पूछता भगवान हमको कहां तुम्हें कीचड़ में गिरा दिया, कहां गिरा दिया। भगवान जब गर्भ में बच्चा आता है तो भगवान बच्चा से आकर के बात करता है, दर्शन देता है। बेटा तमाम योनियों से छुड़ाकर तुमको मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए मनुष्य के रूप में भेज रहा हूं। बेटा माँ के गर्भ में तू जन्म लेना, हमारा भजन करना, हमको भूलना मत। बच्चा भगवान का दर्शन करता है चतुर्भुज रूप में। बड़ा सुंदर प्रकरण भागवत में भी दिया गया। उत्तरा के गर्भ में जब वो परीक्षित जी थे ना, कृष्ण भगवान सुदर्शन रूप में उनको दर्शन दिया था, इष्ट देव था उनका। इसका और स्पष्टीकरण बच्चा कहता नहीं प्रभु मैं आपका जरूर भजन करूंगा, वादा कर रहा हूं। मां के गर्भ में बातें होता है। जब बच्चा धरती पर आता है तो कहां कहां करके रोने लगे। वो जो स्वरूप बात कर रहा था वो कहां आदर्श हो गया है, कहां हमको कीचड़ में गिरा दिया है। 1-2 हफ्ते के बच्चा खिलखिला कर हंसता है। हर एक माँ के बच्चे कौन उससे बात क्या समझ कर हंसता है। बच्चा के पास भगवान फिर उस रूप में आता, बेटा क्या है गर्भ में, भूलना मत। अरे कहाँ भूलेंगे, तब बच्चा खिलखिला कर हंसता है। हम लोग सोचते बच्चा कौन हंसा रहा है, लेकिन है कोई इनके पीछे, हम लोग समझ नहीं पाते। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, कोई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही, तेना परे भवकूपा, तेना परे भवकू। भगवान के चरित्र को जो गाएंगे, जो स्मरण करेंगे, वो इस भवकूप में नहीं आएंगे, दुनिया में नहीं आएंगे। ये दुनिया कुआं है, इसमें हम इस महान भवसागर में तैर रहे हैं।
इसलिए तो हमारी कभी कभी कथा में हम लोग हाथ उठाते, राधे राधे, या भगवान का नाम लेते, जय जयकार करते हाथ उठा के, हर हर महादेव, हर हर महादेव तो करते, लेकिन घर घर महादेव भी होना चाहिए। हाथ उठाते, ये भगवान को संकेत करते, प्रभु हम इस संसार में तैरते नहीं, हम तो सब आपके बंदे हैं, आपके बंदे। हर एक समय भगवान को याद करते। और मेरे भाई बहन, जो कुछ भी होता है उत्तम मध्यम परमात्मा को सौंपो। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों, सब कुछ सौंप दो उनको, सब कुछ सौंप दो। आज माता सती समझ नहीं पाई प्रभु राम को। 6 वर्ष हो गए जब वनवास हुआ, तो प्रभु राम जी ने कहा कि सीते तू तो साक्षात पारंबा देवी भगवती हो, अभी कुछ क्षण बाद रावण आएगा, तुमको हर करके ले जाएगा लंका, लेकिन अभी तुम्हारा जो स्वरूप है ना, ये दैविक शक्ति स्वरूप है, इसलिए इस रूप के सामने, तुम्हारे इस रूप के सामने अगर रावण आएगा, सीते तुम्हारी दृष्टि उनके लिए पर्याप्त है। नजर पड़ेगी, रावण जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन अब तुम अपनी तेज जो है शक्ति अग्नि में स्थापित करो। हे सीते तू जा करो अग्नि में वासा, हम कर में विषय की लाशा। माता सीता अपनी योग अग्नि में, शरीर अग्नि में स्थापित कर एक माया का सीता प्रकट हो गई, फॉल्स सीता, एक छापा, वही छापा को ढूंढ रहे रामा। असली सीता तो देवी पारंबा भगवती है। एक प्रतिबिंब, जैसे कोई मेहमान आते हैं, ओरिजिनली आते हैं लेकिन उसको फोटो उतार लेते हैं, चला जाता है लेकिन हम फोटो देखते हैं। मोहम्मद रफी ने भी तो गाया है, तुम चली जाओगी परछाइयां तो रह जाएगी, तुम चले जाओगे, तुम चले जाओगे परछाइयां तो रह जाएगी। मेरे प्रभु राम जी ने जो किया है, एक परछाई के साथ में किया है, और वो सती सीता के रूप बनाकर गई। राम जी तो बनवासी के रूप में, अरे देवी भगवती स्वामी कहाँ है, अकेले जंगल में घूमना ठीक नहीं। सती समझ गई, छूट गई पसीना, जहां देख रही है उस तरफ, उधर देख रही है तो राम लक्ष्मण सीता, जिस सीता का भेष बनाई वो दूसरा सीता वहां उनके सामने, चारों दिशाओं में। मैं देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। श्याम मरण राम को देखती है, सती समझ गई राम कोई साधारण इंसान नहीं है, राम साक्षात ब्रह्म है। मेरी बुद्धि की भ्रम थी जो मैंने राम को समझ नहीं पाया। उसी समय भगवान शिव जी ध्यानस्थ में थे, ध्यान में देख रहे थे कि सती पर क्या बीत रही है। मां सती जब घबरा कर गई, शंकर भगवान ने पूछा, हो गई परीक्षा? स्वाभाविक है, झूठ बोली, नहीं नाथ कोई परीक्षा नहीं ली, आप जैसे प्रणाम करके आ गई। झूठ बोली, कोई परीक्षा नहीं, आप जैसे प्रणाम करके आ गई। शंकर भगवान को बहुत धक्का लगा। सती मेरी बात, एक गलत, अगस्त मुनि का गलत अर्थ लगाई, और फिर भगवान शिव जी ने जब सती कही कि मैंने बस आप जैसे प्रणाम करके आ गई, शंकर भगवान को धक्का लग गया। शंकर भगवान समाधि में चले गए तुरंत, आंख बंद कर लिए, आंखों से आंसू बहने लगा, अलग दुनिया में। सती प्रयास करती, स्वामी स्वामी स्वामी, तो अलग दुनिया में चले गए। कितना सुंदर संकेत दिया शंकर भगवान।
पति पत्नी में कभी ऊंचा नीचा हो ही जाती है। कभी एक तरफ आगे उठा तो दूसरा तरफ पानी होना चाहिए ताकि वो अग्नि बुझ जाए। अगर पत्नी की तरफ कभी भड़क गया आगे तो पति की तरफ पानी, क्योंकि कभी अगर पति की तरफ भड़का तो पत्नी की तरफ बहुत जरूरी, बहुत सावधानी बरते। लेकिन कभी इधर पाया, इधर आगे तो बड़का पाया। मौन हो जाओ, एक जने मौन हो जाओ। शंकर भगवान सकता था वहां महाभारत मचाए, मौन हो गए। एक बार पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। पत्नी बेचारी बहुत दुखी हो गई, इतने दिन से आंसू पी रहे। एक स्वामी जी आया, संत बोले महाराज पति हमेशा गिड़गिड़ाता, हमारे ऊपर मुसीबत संकट बहुत, कोई उपाय बताओ। स्वामी जी ने कहा बेटी एक के काम करना, जब तुम्हारा पति आए शाम को, आने से पहले मुंह भर के पानी भर लेना अपने मुंह में, जितना पानी भरे सकना मुंह में भर लेना। जैसे पति आए, ये नहीं कि मुंह में भरा हुआ पानी कूद गया। और एक चीज सावधान करना कि एक बूंद पानी मुंह से निकले नहीं, एक बूंद भी पानी मुंह से खसक ना पाए। यही मंत्र है बेटी। पत्नी ऐसा ही की, पति आया गिड़गिड़ाया, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। बेचारी पानी भर के बैठी। गुरु जी कहते कुछ पानी, खाली पानी समान नहीं, को बूंद गिरे नहीं। अब मुख से पानी खसक जाए तो फिर रोक कर रखी, रोक कर रानी। 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, 5वां रोज पति उनके चरण पर गया। देवी आप तो साक्षात बारंबार भगवती, इतना बोला आप शांत। यही मंत्र है मेरे भाई बहन, यही मंत्र है। एक जने सावधान हो जाओ। शंकर भगवान मौन हो गए, कुछ नहीं बोल रही है। मां सती बड़ी दुखी हो गई। आकाशवाणी हुआ, देवी शिव शंकर की मन बोला, लेकिन आकाशवाणी हुआ। देव ने आकाशवाणी दिया कि हे देवी, शंकर भगवान ने बोला नहीं, संकल्प किया है मन में, ये तन सती भेंट अब नहीं, अब हमारा तुम्हारा मिलन ये शरीर से नहीं होगा। सती चिंतित हो गई, बैठकर आंख में आंसू भरकर भगवान से निवेदन करती है। भगवान का संकल्प तो संकल्प है। माँ भगवती कहती है, हे स्वामी, हम तुमसे जुदा होके हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे। हम तुमसे जुदा
ये कितना छह कारणों से सती आज ये जगह पहुंची। 6 कारण थे। और क्या क्या कारण थी आज ये जगह पर आई है? पहला कारण, अगस्त ऋषि का गलत अर्थ लगाई। और दूसरा गलती, राम की कथा ध्यान से नहीं सुनी थी, अहम था, ईगो था। और तीसरा गलती, राम की परीक्षा ली। चौथा गलती, सीता का भेष बनाई, सीता का भेष बनाई। अब 5वां गलती, शिव जी से झूठ बोली, कछु ना परीक्षा ली साईं। आज इतनी गलतियां सती को कहां पहुंचाई है, कहां पहुंचाई है? बिछो हो गया है। मां सती कोई साधारण देवी नहीं थी मेरे भाई बहन, वो पारंबा भगवती थी। आज प्रभु राम जी ने जो किया है, हम हर मानव मात्र के लिए सूर्य पर ग्रहण लगता है, दिखाए किसी को जिंदगी कहा गया है। हम लोग भी दुख उठाए, भगवान कहते हैं हम लोग भी दुख उठाए, बन बन भटके, सूरज पर ग्रहण लगता है। हे मानव, आप पर भी मुसीबत आएगी, लेकिन सावधान रहना। आज मां पार्वती भी, सती भी हमारे आपके लिए एक लीला की, एक नाटक की थी। दिखाइए कि हे मानव, जब भी कभी कथा सुनना तो हमारी जैसी धोखा नहीं खाना, ध्यान से सुनना, जानबूझकर किए हमारे आपके लिए, नहीं तो वो ऐसी गलती नहीं करती। अरे सीता का भेष बनाई, वो पारंबा है, सब जानती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमारे आप लोगों, हमारे आप के लिए इन लोग सेक्रीफाइस किए अपने जीवन को, लेकिन आज हम इससे हिम्मत हार लेते हैं, हम इस पर अमल नहीं लाते हैं। मां सती दिखाई कि मैं सब कुछ जानती हुई भी एक लीलाओं के माध्यम से दिखाए कि हे मानव, आप भी कभी किसी संत महात्मा का गलत अर्थ नहीं लगाना। जब भी कथा सुनना तो ध्यान से सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे तो धोखा खाओगे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कथा सुनो, थोड़ा सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ ज्ञान वैराग्य भक्ति जीवन में आ जाए, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा जीवन। सती ने दिखाई है, वो पारंबा देवी भगवती, इतनी गलतियां, उन्होंने इतना दुख उठाई है। और फिर शंकर भगवान तो मूक हो गए, और वहां दंडिकारण्य से जब आगे समाविष्ट होते हैं, एतन सती भेटब नहीं। और ठीक इसी तरह बाबा जी कहते हैं, कितने दिनों तक भगवान शिव जी समाधि में थे? बीते संवत सहस्र शताब्दी, बीते संवत सहस्र शताब्दी, बीते संवत सहस्र शताब्दी, बीते संवत सहस्र शताब्दी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, सती समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम राम नाम के शिव रतनाया, के शिव रतनाया, राम राम करी सिमरन आगा, राम राम कही शिव रतनाया, राम राम करी सिमरन आगा, राम राम कही शिव रतनाया, जाने सती जगत बलिदाना, जाने सती जगत बलिदाना। संवत सहस्र शतासी, भगवान शिव जी समाधि में कितने वर्षों तक रहे? 87,000 ईयर्स तक समाधि में थे।
87,000 years बाद राम राम कर सिमरन लागा, राम राम कहकर प्रभु शिव जी ने अपना आंख खोला आफ्टर 86,000 years। सती मैया हाथ जोड़ करके बैठी थी 87,000 years, आंख में आंसू थी। जाने सती जगत पति जागा, सती जान गई मेरे स्वामी अंतर्मुखी से बहिर्मुखी आ गए, चरण पर समर्पित हो गई, चरण पर समर्पित हो जाती है। लेकिन कथाएं अभी रुकती नहीं मेरे भाई बहन। आकाश में देखिए विमान जा रहा है, देवता लोग जा रहे हैं विमान में। शिव जी पूछी, सती पूछी स्वामी ये विमान कहाँ जा रहा है? शंकर भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, हरिद्वार में। ये लोग सब इन्विटेशन पर जाते हैं, निमंत्रण मिला है। अरे बोले पिता, राजा दक्ष की बेटी थी तो सती, बोले जब पिताजी के घर पर यज्ञ है तो हमें भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि जाना तो चाहिए, बोले जहां कुछ तरह विरोधाभास हो तो वहां मत जाइए, जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती के नहीं स्वामी मैं जाऊंगी, पिता के घर यज्ञ में जाऊंगी। भगवान शिव जी को निमंत्रण इसलिए दक्ष प्रजापति ने नहीं दिया कि एक बार जब दक्ष प्रजापति को और बड़े पद का अनुष्ठान मिला, तो बड़े पद पर जब उनको प्रतिष्ठित किया गया तो राजा दक्ष जब सभा में आया, सब देवता लोग खड़े होकर के उनको आदर सम्मान किया। लेकिन भगवान शिव जी को उनको समाधि आ गई थी, उनको नहीं मालूम था कि ससुर जी आए हुए हैं। सब खड़े होकर उनका सम्मान किए, लेकिन शंकर भगवान आंख बंद करके बैठा रह गया। राजा दक्ष को अहम हुआ कि सब खड़े होकर हमारा रेस्पेक्ट किए, सम्मान किए, लेकिन मेरा दामाद बैठा रह गया, मुझे कोई सम्मान नहीं किया। तो इसका बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कनखल हरिद्वार में किया और वहां पर सब देवताओं का आगमन हुआ था। अग्नि, कुबेर, दिक्पाल सब आए वहां पर, लेकिन शिव जी का आसन रिक्त था। शंकर भगवान ने सती को अनुमति दिया कि ठीक है पिता के यज्ञ में जाना हो तो जाइए। तो सती जब वहां पर जाती है तो देखी सभी देवी देवताओं का आसन लगा हुआ है, सब अपने अपने आसन पर विराजमान, लेकिन शिव जी का आसन रिक्त है, खाली है। कुछ आज मेरे पति का निमंत्रण नहीं दिया गया। इस अपमान को ना सहन करते हुए सती ने अपने आप को प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपने शरीर योग अग्नि में जलाकर भस्म करूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिस यज्ञ कुंड में हवन हो रहा था उसी में सती कूद कर प्राण त्यागी में स्वयं योग अग्नि में शरीर को जला देती है माता सती, और इस भाव से कहती है सती मरत हरि सन बन, सती मरत हरि सन सती ने यही प्रार्थना की थी प्रभु सती मरत हरिसन वरमानी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागी, जन्म जन्मांतर मेरा अनुराग मेरा प्रेम प्रभु शंकर भगवान के चरणों में। इसी कारण से जब शरीर जला देती है वो अग्नि में, अपने शरीर को जलाती है, यही प्रार्थना करते हैं जन्म जन्मांतर मेरा अनुराग भगवान शिव जी के चरणार विंद में हो। यही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, हिमगिरी
शैलराज हिमालय की बेटी बनी, अब सती नहीं पार्वती के नाम से। सती पहले थी, शंकर भगवान ने संकल्प किया ये तन सती भेंट अब नहीं, तो ये तन से भेंट नहीं हुआ। भगवान जरूर समाधि से बाहर आए, वार्तालाप हुआ, लेकिन मिलन नहीं हुआ। फिर वहां से सती योग अग्नि में शरीर जलाई, तई कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती बनी, तपस्या की, वही शिव जी को पाने के लिए। वियोग के बाद फिर संयोग, संयोग के बाद फिर वियोग, वियोग के बाद फिर संयोग, इसी को जीवन कहा गया है। पार्वती तपस्या की शंकर भगवान के। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। विवाह संस्कार माता पार्वती के साथ में फिर से हुआ, बड़े भाव श्रद्धा से। विवाह संस्कार के बाद वापिस शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत पर आए। सती भी पार्वती है, लेकिन माता पार्वती को मालूम था गत जन्म में जो घटना घटी थी, सब मालूम था। शंकर भगवान को देखती है, लेकिन उनकी इच्छा ये है कि जहाँ से कनेक्शन छूटा था फिर वहां से जोड़ने के लिए। कनेक्शन कहाँ छूटा था? राम की कथा में। राम को समझ नहीं पाई थी, अब सोचते कि राम को समझू, लेकिन शंकर भगवान को देखती है फिर डर लग जाती है, फिर ना क्या कोई राम के बारे में। एक बार जब बिल्ली गर्म दूध में जल जाती है तो फ्रिज के माथा की तरफ खूब भूख लगती है, तो माता पार्वती देखती है शिव जी के एटमॉस्फियर, उसकी देखती कौन मूड में। यहाँ पर भी एक माँ पार्वती हर नारियों के लिए, हर स्त्रियों के लिए एक एग्जाम्पल देती है कि देखो यहाँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के इधर पीजी में पति काम करता है, पत्नी घर पर रहती है। पति बेचारा नौकरी करता है, गन्ना काटता है, कोई भी काम करता है,
सोचती कि अपनी तलब मिले तो अच्छा, साड़ी मिले तो ठीक है। यहाँ आपके लिए एक माता सीता, माता पार्वती एक शिक्षा देती है, तो पति का एटमॉस्फियर देखो, जो तलब मिले भजिया बनाओ, जलेबी बनाओ, सोट वाली चाय बनाओ। पति जब तलब लेकर के आए तो बैठा और उनको चाय पी, सोट वाली और एक पंखा लेकर के हमको पति पसंद हो जाएगा, साड़ी दे देगा। अगर गुस्सा पाए बोला हम आपकी साड़ी बंद कर, साड़ी दे। तो भैया पार्वती एग्जाम्पल एटमॉस्फियर देखती है। शंकर भगवान बैठे हैं, बाबा जी ने उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जटा मुकुट सुर साई भगवान शिव जी 5 मिनट चलाए देंगे। ठीक। आज 5 मिनट ज्यादा चलेगा क्योंकि एकदम गोल मौत पर आ गया। जटाओं का मुकुट बांधे, जटाओ मुकुट सुर सरि सिरा लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि, इतने सुंदर लग रहे हैं। उसी समय मैया पार्वती देखी, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुआ मात भवानी, पति आए तो देखे अनुरानी, बिहसी कुमारो लीन दुआनी। पार्वती मैया शंकर भगवान के पास जाती है। शंकर भगवान मुस्कान करते हुए भाग भाग आसन हर दीना मैया पार्वती को बैठाया और पति हेतु अनुमान। क्या बात है पार्वती, क्या चाहती हो? भोलेनाथ डर रही है माता पार्वती। पार्वती बोली, हे स्वामी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सारे विश्व को पावन पवित्र कराने वाली राम की कथा मैं पूछना चाहती हूँ। स्वामी, आप मेरे ऊपर नाराज मत होना। मैं दुखियारी हूँ, मैं प्यासी हूँ। गत जन्म की कथा याद करते हुए सोची कि स्वामी जी को मैं बड़े प्रसन्न मन से पूछूं। मुझे एक संशय है स्वामी, कितने राम है संसार में? एक राम जरूर ब्रह्म है, परमात्मा। एक राम दशरथ जी महाराज के बेटे हुए, और एक राम बन बन भटके बेलरी पत्ते से पूछे, हे सीते क्या तूने देखी सीते मिलने की? और एक राम अवतार लेकर सरजू नदी में प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। कितना राम है? एक वही राम ब्रह्म है। क्या ब्रह्म एक बेटा के रूप में राजा के बेटा बन सकता है? मनुष्य के रूप में आ सकता? ये सब समझकर भ्रमित बुद्धिमती मोह, मेरी बुद्धि भ्रम हो गई है, मुझे समझाइए। ये बड़ा लंबा प्रसंग है प्रिय बंधुओं। 14 प्रश्न माता पार्वती पूछी राम के बारे में। 14 क्वेश्चन राम के बारे में। कौन राम, मुझे समझाइए। और ये 14 प्रश्न पूछते पूछते शंकर भगवान को समाधि आ गया। फिर आंख बंद कर ली, आंखों में आंसू। माता पार्वती दुखी हो गए, मुझे फिर टेक्निकल नो करो। अब पता नहीं कितना 1000 वर्षों तक 40 घड़ी तक शंकर भगवान अंतर्मुखी, मैया पार्वती रो रही है, हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। भगवान क्या लीला खेल रहे हैं। 40 और करीबन 40 घड़ी शंकर भगवान मौन थे।
और मैया पार्वती दुखी हो गई, रोने लगी। तब भगवान राम गए और शंकर भगवान को अंतःकरण से प्रेरित किया कि पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दो महाराज। मगन ध्यान रसदंड युगा, राम की कथा सुनते सुनते, पार्वती के क्वेश्चन सुनते सुनते, राम जी की याद करते हुए शंकर भगवान अंतर्मुखी हो गए, अलग दुनिया हो गए, राममय हो गए। तब भगवान राम जी भी अंतःकरण से उनको प्रेरित किया। मगन ध्यान रसदंड युगा, पुण्यमन बाहर की, अंतर्मुखी से फिर शंकर भगवान बहिर्मुखी में आए। बहिर्मुखी में आने के बाद और सबसे पहले कहा देवी पार्वती को, हे देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंग होगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंग होगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान का हे देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंग, आपसे जो राम जी की कथा पूछिए, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूरे विश्व कल्याण के लिए, हर एक मन को पावन पवित्र करने वाली, जैसे गंगा मैया इतना पवित्र है, ऐसे राम की कथा इतना पावन पवित्र है। पूछे वे रघुपति कथा प्रसंग, लोक जग पावनी गंगा, लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। तुम्हारे समान संसार में उपकार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुमने दुनिया को रामायण दी है। गत जन्म में धोखा खाई थी राम के बारे में, लेकिन इस जन्म में शंकर भगवान ने उस जन्म में त्यागे थे, राम को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अब जब राम को पहचान ली तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी धन्य धन्य गिरी, उनको धन्यवाद देती है। हे शैलपुत्री देवी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम समान संसार में उपकार करने वाला कोई नहीं है। आज ये जो प्रश्न पूछी थी माँ पार्वती, आज संसार में अगर रामायण जो दी है वो मैया पार्वती ने दी है। ये 14 प्रश्न नहीं पूछती, इतनी सेक्रीफाइस नहीं करती, तो आज आदर्श रामायण मंडली ना, आदर्श रामायण मंडली के साथ में आज हम लोग यहाँ रामायण नहीं सुनते। दुनिया में रामायण मंडलियां नहीं चलती मेरे भाई बहन, अगर ये रामायण जो दी है मैया पार्वती ने दी है। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान उपकार करने वाला दुनिया में देवी कोई नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, क्योंकि तुमने संसार को रामायण दी है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज की कथा को विराम कर रहा हूँ और हम लोग आरती उतारेंगे, फिर देखेंगे कल जो भी कुछ कथा होगी भगवान की, और हम लोग फिर यहीं से डिब्बे जोड़ेंगे, देखेंगे ये हमारे जीवन को कहाँ तक पहुँचाती है। खड़े हो जाएंगे, हम जानते बहुत देर से बैठे हुए पैर दुख रहा होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े श्रद्धा से आप लोगों ने और कथा सुने। कल फिर आने की कृपा करेंगे और एक बार फिर से भाव से याद रखना, 2 थालियां में आरती उपलब्ध है। अगर जो भी कोई परिवार आरती उतारना चाहते हैं 3 बार घुमाकर दूसरे तीसरे को देंगे, ताकि कम समय में हम सबको आरती उतार सके जो भी चाहे। और शाम को शंकर भगवान का पूजन हुआ है और उनका भी हम लोग आरती उतारेंगे। आरती श्री राम मायन जी की।
सिया राम जय जय राम राम 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 सिया राम जय जय राम इतना सिग्निफाइज किए वही माता पार्वती जो है, वही माता दुर्गा देवी है, वही माता सरस्वती है, वही माता लक्ष्मी है। तो चलो उनके शरण में हम तू है जय आदि जय जय परवादी जय जय वही माता गायत्री, वही माता दुर्गा देवी, वही माता सती और वही पार्वती जिनकी गाथा आज गाई गई। कितना समर्पण के मानव मात्र के लिए उनके शरण में तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही पुण्य गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती दामन मान पे धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मांगे बंदे, हम तो मांगे मांगे बंदे, जो
भारी, भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जगत पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। जानो दर पर टूट पड़ो माँ, जानो दर पर टूट पड़ो माँ, बोलते हैं बलिदानी, हट पूजाओ वाली, दुनियों के मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही सुनने गाए धार, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। करुणा बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली, दुनियों के दुर्गे को जीवाए, मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए धार, मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण महारानी की सब संतन की सब ग्रंथन की सदगुरुदेव भगवान की इस भूमि की सनातन विश्व धर्म की स्वस्ति प्रजया परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीम् इन्द्रं मनभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः
बैठे प्रेम से, आरती का दर्शन और एक नाम कीर्तन के साथ आरती का दर्शन करें। एक नाम कीर्तन के साथ आरती का दर्शन, फिर प्रसाद, महाप्रसाद। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है एक नाव। कभी हो कभी ना। दुख और गुजरे हमारे भगवान। हर इंसान के जीवन में आज दुख है तो सुख है, सुख के बाद दुख है। एक गंदा दो एंड है, एक दुख एक सुख। उठाएंगे तो दोनों उठेगा। दुख में हम भगवान से जुड़े रहते हैं, सुख में भले ही दूर हो जाते हैं। भक्ति के मारे में दुख जरूरी है। दुख हमको यूनाइट करती है, सुख हमको बिखेरती है। इसलिए कभी हो कभी ना। कभी हो कभी ना। क्या खुशियाँ क्या गम ये मिलते सब हमारी बारी। कभी हो कभी ना। कभी हो कभी ना। कभी हो कभी भले दिन आते जगत में, बुरे दिन आते। भले दिन आते जगत में, बुरे दिन आते। कभी हो कभी ना। सुख दुख दोनों जीवन है। कभी हो कभी ना। कभी हो कभी ना। इन शब्दों के साथ साथ औपचारिक रूप में कार्यक्रम विराम हो रही है और सके आस्ते से प्रसाद की तैयारियां करें। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे महिमा महाप्रसाद की पावन भोग अपना प्रसाद बांटो आप तो ठीक है। धन्यवाद।
लोग शांत चित्त प्रसाद के साथ में आप लोग बिल्कुल शांत रहे और भैया रोडिल दत्त जी के साथ में। धन्यवाद गुरुजी। आपके मुखारबिंद से कथा सुने कई साल हो गए और वास्तविक तौर में दिल गदगद हो गया जब घर पे की कथा हुआ था, तो हर एक शब्द इत्यादि, धुन इत्यादि और आपकी जो सुंदर आवाज़ थी उसका याद फिर से आ गया। मैं इन भक्तों के ऊपर से, इनके ओर से, अपनी ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सभी मिलकर के व्यास आसन पे विराजे गुरु जी को करतल ध्वनि से धन्यवाद दें। प्रिय श्रोतागण, इसी तरह कथा, रामायण की कथा, राम कथा जो है 4 और दिवस बाकी है। आप सभी कोई ग्राम मालिक मालकिन का साथ दें। जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं ग्राम परिवार की ओर से, जितने लोग ऑनलाइन माध्यम से कथा को सुने, श्रीमान राकेश और भाभी के परिवार के कुछ लोग कथा में जुड़े, आपको धन्यवाद देते हैं। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। आप कृपया इसको करें और ग्रस्त जो परिवार है उसको धन्यवाद देकर जाएं। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर बैठकर के कीर्तन करेगी। अगर आप हमारे साथ में गाना चाहते हैं, आप आगे आ जाएं, साथ में मिलकर के गाएंगे। हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ में मास्टर सतीश जी है। आपको धन्यवाद। आपको हमने कल संपर्क किया, आप तैयार हो गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग साथ में मिलकर गाना चाहते हैं, इसके बाद में प्रसाद वितरण के बाद में हम मिलकर के गाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद आ रही है, 2 मिनट। जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो